क्या भाव आ रहे हैं आज इनके लिए? अंदर समा रहे हैं तुम्हारे ये शिव जी? शिव तत्व के सिवा कुछ है? पूछो। गुरु तो ये यात्रा कराता है, शंकर से शिव तक की यात्रा। भली प्रकार याद रखते हैं कि अभी भी जीव भाव दुखी सुखी करता रहता है, मान अपमान दिलाता रहता है। मुझे तो लगता है शिव की जितनी आराधना है वो सारी हमारे ज्ञान के भाव हैं, जिसमें शिव जिया करते हैं। अद्भुत। और कैसे ये एक अद्भुत मेल हुआ है। कहते हैं एकमात्र इनके जीवन की सबसे कल्याणकारी लीला जो आज के दिन बोली जाती है, इनके विवाह की लीला। और कैसे पाया था पार्वती ने, कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद। और शिव जी की इसलिए पूजा होती है क्योंकि वो विश्व के नाथ हैं। एक नाम है इनका विश्वनाथ। और विश्वनाथ धाम इनका कहाँ पर है? काशी की नगरी। तो ऐसा बोला जाता है जहाँ शिव का हमेशा वास। भाग्यशाली हैं जो हमारा भारतवर्ष इतनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियों से भरा पड़ा है, ज्ञान की बातों से भरा पड़ा है। इसलिए इतने तीर्थ स्थल, पूजनीय स्थल, इतने शुभ स्थल बन गए हैं। और जब उसमें गुरु का ज्ञान शामिल हो जाता है तो फिर कंकड़ कंकड़ शंकर बनने लगता है। अभी कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। कहाँ नहीं उसके दर्शन करो, कहाँ उसको महसूस नहीं करो। तो आज का ये शुभ दिन आया ही है इस अभ्यास को और मजबूत करने का। कोई जगह ना तुझसे खाली, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान। कहते हैं जब पार्वती जी ने अपनी घोर तपस्या की, वो प्रसंग बहुत अच्छा लगता है कि कैसे 1000 वर्षों की तपस्या से अधिक जब तपस्या इतनी पवित्र कर दिया उसने सबको, पार्वती जी को। तो पार्वती जी ध्यान मग्न थी, तभी अचानक उनको एकदम किसी बच्चे के चीखने की, पुकारने की आवाज आई। आंख खोली इन्होंने तो एक छोटा सा बच्चा, एक मगरमच्छ उसको पकड़ के घसीट रहा था पानी। एकदम से तपस्या से हृदय इतना निर्मल हो गया था, भाव इतने उच्च हो गए थे। पार्वती जी तुरंत एकदम करुणा से भर गई, बोलती हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, क्यों इस निरीह को सता रहे हो, छोड़ दो, अरे उस बालक को छोड़ दो। वो रुक गया, मगर कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूं, बड़े मुश्किल से तो मुझे अपना भोजन मिला है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। बोले कैसे भी मेरी विनती मानो, जो तुम्हें चाहिए बताओ, मैं तुम्हें देती हूँ, पर इस बच्चे को छोड़। उससे मगर के अंदर से आवाज आई, क्या दे सकती हो तुम मुझे? बोले जो तुम बोलो। आवाज आई, जो तुम ये सालों से वर्षों से तपस्या कर रही हो, 1000 वर्ष की तपस्या का फल मुझे दे सकती हो। पार्वती ने आंखें मूंदी। वो जानती थी शिव को रिझाने के लिए 1000 वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी। बोले मैं पुनः कर लूंगी, पर अभी तो इस बच्चे की जान बच जाए। कहते उन्होंने तुरंत संकल्प कर लिया, मैं अपने 1000 वर्ष की तपस्या का फल देती हूँ, तो अभी इस बच्चे को छोड़। उसके बाद जब उन्होंने संकल्प लेके आंख खोली तो ना वहां कोई मगर था, ना कोई बच्चा था, ना कोई बात थी। बस अपने सहज रूप में भोलेनाथ वहां खड़े मुस्कुरा रहे। तो भोलेनाथ आप? कहते हैं हाँ देवी, मैं देखना चाह रहा था कि जिस संकल्प से तुम तपस्या कर रही हो उसके योग्य हो कि नहीं। मैंने देखा अभी कि तुमने कितनी आसानी से अपने इतने जन्मों की तपस्या के फल को ऐसे जो है समर्पित कर दी। तो ऐसी अनेक लीलाएं हुई हैं
तब कहीं जाकर के ये सृष्टि और आदि अनादि का ये संयोग, ईश्वरी तत्व और इस प्रकृति का सहयोग, प्रकृति पार्वती का रूप, अपने भोलेनाथ अनादिदेव स्वयंभू, इनका योग बना। और हम कहते सोच बताते हैं कि ये सृष्टि सारी उन्हीं का ही विस्तार है, उन्हीं का ही रूप है। कैसे हमारे पूर्वजनों ने, हमारे ज्ञानी जनों ने इतनी अद्भुत कल्पनाएं, इतनी अद्भुत जो है चरित्र वर्णन किए हैं, भोलेनाथ की इतनी लीलाएं बताई हैं, सुनाई हैं, कि समय समय पर जब उसको मनन करते हैं तो लगता है क्या युग रहा होगा, कैसा ऐसा रूप रहा होगा, कैसे उस अनादि तत्व आत्मा के बारे में जब गुरु लोगों ने ऐसे विस्तार किया होगा। सत्य तो यह है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कदाचित कोई भी वो संपूर्ण ज्ञान जान चुका है ऐसा भ्रम नहीं पाल सकता, अगर कोई समझदार है तो। ऐसा बोलने वाला निरा मूर्ख ही कहा जाता है। उसकी इतनी असीम सीमाएं हैं परमात्मा की, इतना अनंत है, इतना विस्तार। कहते हैं शिव के पास वो महान योग था, वो योग युक्त रहते थे, और उनका ये जो स्वरूप है ये अपने आप में ज्ञान स्वरूप है। अभी भी दादाजी बोल रहे थे, शंकर उनका साकार रूप जो गढ़ा गया है। अब हम लोगों के यहाँ तो एक बड़ी सुंदर बात है, अगर कृष्ण की बात करेंगे तो तुरंत किसी के हाथ में बांसुरी पकड़ा के खड़ा कर देंगे, ऐसा फोटो बना देंगे तो बांसुरी होगी। राम की चर्चा करेंगे तो धनुष होगा उसके हाथ में, और जब शिव की बात करेंगे तो जरूर एक ऐसा कोई बड़ी जटाओं वाला, वृक्षाला पहने हुए, त्रिशूल सा हाथ में लेकर के, त्रिपुट धारण किए हुए, गले में रुद्राक्षों की माला धारण किए हुए, सर्प जिसके गले में पड़ा होगा और चंद्रमा जिसके माथे पर विराजमान होगा, ऐसे स्वरूप को हम लोग जो है ध्यान करने लगते हैं और सभी चित्रकार ये स्वरूप बना देते हैं। पर स्वरूप में ही अरूप है, वो ब्रह्म छुपा हुआ है। साकार ही निराकार है, निराकार ही साकार है, ऐसा जब तत्व ज्ञान हमको होने लगता है। अभी तो कैसे कहते हैं भगवान ने जो उसका श्रृंगार किया गया, सबसे पहले उन्होंने सोम रस धारण किया, सोम को, सोम देवता को धारण किया। इसी कारण इनकी पहचान बनी है। इतने निर्मल, इतने शांत, इतने शीतल चंद्रमा को जब इन्होंने धारण किया, कहते सोम रस को बोला जाता है उसको जिसमें नशा होता है, यानी पूरा आनंद। कहता नशे में, आज तो बड़े नशे में दिख रहे हो। एक आनंद का भी नशा होता है, सच का भी नशा होता है, पूर्णता का भी नशा होता है। तो भोलेनाथ कौन से नशे में? उनको फॉलो करने वालों ने तो फिर नशे, भंग का नशा समझ लिया, क्योंकि भंग में एक तरंग होती है, इसलिए भोलेनाथ का प्रिय उन्होंने बना लिया भंग को, और लोग झूमने लगे। पर क्या भोलेनाथ को क्या कभी ये छोटे मोटे नशे जो हैं आकर्षित करते होंगे? जो इतना अपने आनंद में रहता हो भाई, तो देखना कौन सा नशा था भगवान के पास, कौन सी तरंग थी, कौन सा आनंद था उनके चित्त में। ब्रह्म आनंद समान ना दिखे कोई, धन माणिक लाख करोड़। जानो इनके श्रृंगार को, पहचानो आज। कहते हैं फिर तपस्या की तो ये सिचुएशन बनी कि तपस्या का फल देना भी था, स्वीकारना भी था पार्वती जी। पहले तो ये होता था कि पिता से जाकर के बात की गई, तो शादी से पहले एक रस्म होती है सगाई की, सगाई की तिथि बनी, सगाई के दिन बताते हैं एक परिचय होता है कि भाई दोनों खानदानों का परिचय के लिए सगाई रस्म इसलिए बोली जाती है कि भाई पता तो लगे किस खानदान से शादी हो रही है, किसके साथ विवाह हो रहा है, शादी कैसी है, ये कौन कौन है इसमें, वर वधू कौन है। तो ये मिलन हुआ जब दक्ष के यहाँ,
हम ये भी जानते, कनखल के राजा दक्ष, वहां की पार्वती ले आते, वो कहते हैं हरिद्वार के पास कनखल स्थान है, वहां दक्ष का मंदिर है। वो स्थान दक्ष का बोला जाता था। पूरा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र पर उनका राज्य था। ये कैलाश में रहा करते थे, कैलाशवासी। तो कहते हैं जब ये तय हुआ, सब देवता आए, देवता खुद बढ़ करके आए बात करने के लिए दक्ष से। तो पार्वती के तो वंश का और उनके परिवार का तो सब बढ़ चढ़ करके उनकी तरफ से व्याख्यान की गए, भाई दक्ष कुमारी हैं, दक्ष की पुत्री हैं, ऐसे हैं, सती के लिए बोला गया। लेकिन अब शिव जी की बारी आई, तो अब कौन बताए शिव जी के बारे में? कोई अता पता हो तो बताएं, कोई माता हो उनकी, कोई पिता हो उनके, तो उनका वर्णन किया जाए, कौन से कुल का बताया जाए, कौन से परिवार का बताया जाए, क्या बताया जाए, सब चुप। अब इनके संग आए थे ये भूत प्रेत, शिव जी के संग जो हमेशा उनके गण पिशाच रहते थे, आड़े टेढ़े, ढंग से बात भी नहीं करना जानते थे, वही रहते थे उनके संग तो ऐसे। लेकिन भक्ति थी, प्रेम था शिव से, शिव के गण कहे जाते थे, शिव के लिए जीते थे, शिव को ऐसा प्रेम देते थे। नंदी तो विशेष थे। तो कहते हैं कि अब बड़ी स्थिति ऐसी हो गई कि क्या किया जाए। तो कहते हैं नारद जी बस एक तारा बजाने लगे, ऐसे टूंग 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 ऐसे भी बज रही थी, गूंज हो रही थी ऐसे ऐसे, नारद जी की तार बज रही। दक्ष और भड़क गए, बहुत देर तक बार बार कहते कौन बताएगा इनके बारे में, इनका परिचय क्या है, शादी के लिए तो आए हो, परिचय तो बताओ, हिसाब किताब तो पता लगे इनका कि कौन है। कहीं कुछ कोई नहीं बोल पा रहा था। थोड़े से दक्ष को लगा कि भाई ये कैसा मजाक सा हो रहा हो, तुम ये टुनटुना क्यों रहे हो इस समय? बोले मैं आपके प्रश्न का ही तो उत्तर दे रहे हैं। ओमी इनके माता है, ओमी इनका पिता है, ओमी इनके बाबा है, ओमी इनके परबाबा है, ओमी इनके ताऊ हैं, ओमी इनके चाचा है, सब कुछ ओमी तो ओम है, ये ओमकारी शरीर तो है। इनके बारे में क्या बताएं? ना आदि है ना जिसका, ना अंत है जिसका, यही समग्र है, यही पूर्ण है। कभी ना जन्म लिया इन्होंने, ना कभी इनका मरण होगा। तो ऐसी समझ जब उनको मिली, बाद में तो अनेक कथाएं हैं कि थोड़ा सा दक्ष अपने को बहुत प्रतिष्ठित मानते थे, तो इस बात से वो भड़क गए। विवाह तो संपन्न करा है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं रहते थे, शिव जी की अवहेलना किया करते थे। तो कहते हैं ऐसे हमारे अनादि देव, जिन्होंने ये सब धारण किया है, सोमरस को धारण करने वाले, चंद्रमा को धारण करने वाले, सभी जानते हैं जरूरत पड़ी तो इस पूरे विश्व को धारण करके दिखाया इन्होंने। आप सोचो कैसे ये अपने कंठ पे उस जहर को धारण करके दिखाया, और नीलकंठ नाम रखा गया। समुद्र मंथन हो रहा था कल्याणकारी कार्य के लिए, देवताओं के उत्थान के लिए, आसुरी शक्तियों के नाश करने के लिए। तो जो विष निकला उसको भी धारण कौन कर सका? तो ठंड लग रही तो ससुराल बढ़ा दो थोड़ा सा, शिव जी दिखा दो, कंठ है तुम्हारा नीला, वास्तव में नीला है, पूरे गेटअप में आया है तो मस्त। तो कौन सा जहर धारण किया था? हम लोग भी अपने गुरु लोगों को देखते हैं कि हम लोग कैसी भी बात है जब उनसे करते हैं, कैसा भी अपने मन का हाल बताते हैं, कैसी भी बात बोलते हैं उनको, तो फिर हम देखते हैं कि कैसे वो, शाबाश कैलाशवासी, ठीक है, आराम। कैसे वो अपने आप को बोला जाता है इनके लिए, इनके साथ 5 चीजें हमेशा रहती हैं। एक तो माथे पे चंद्रमा, गले में इनके प्रिय रुद्राक्ष, हाथ में ये त्रिशूल, जो एक प्रतीक है कि इन्होंने त्रिगुणमयी माया से वो हमेशा अपने बस में रखा और अपने से परे रखा, अलग गाड़ देते थे।
और उस पर जाकर के लटक गया था वो डमरू, जो ऐसे द्वैत का सारा भाव उन्होंने हटा करके अपने से अलग दो दाने बसते रहते हैं। और बोला जो सर्प पड़ा है इनके गले में वो इनकी जागृत कुंडलिनी दशा का प्रतीक है, क्योंकि सर्प के रूप में वही हमारे अंदर निवास करती है। ऊर्ध्व गति जब होती है, मन हमेशा इस ओंकार में टिका रहता है, आत्म भाव में टिका रहता है। तो यही सर्प है जो ऊपर फन करके ऐसे खड़ा रहता है, यानी ऊर्ध्वाकार वृत्ति में रहता है। और सभी जानते हैं काम का नाश करने वाले एकमात्र देव कौन है? महादेव। इन्होंने अपना तीसरा नेत्र, ये तीजा नेत्र जो हमें गुरु से मिलता है, ये वही नेत्र है जिसका जागृत होता है तो देखते हैं वो अपने जीवन से समस्त कामनाओं को संहार कर लेता है, धीरे धीरे जीत लेता है, निर्मूल कर लेता है। और ऐसे परम आनंद की अवस्था में, उस तरंग में, उस भंग में ऐसे रमा रहता है हमेशा। भले कि जितनी भी विषैली चीजें हैं, जितने भी ऐसे विषैले जीव जंतु हैं, इन सबको धारण करने वाला बोला। दुनिया में कोई नहीं होता जो किसी की कड़वाहट को धारण करे, बुरे लोगों को साथ रख ले, खराब लोगों को धारण करे, लेकिन गुरु तत्व ऐसा होता है, कैसे भी खोटे खरे हम आते हैं, हमको अपनी शरण दे देता है, हमारा उद्धार कर लेता है। इसलिए इस मायने में जो बोला जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो, गुरुदेवों में देव महादेव बोला। तो कैसे भी हमारे भाव होते हैं, समार समार के प्रेम दे दे करके वो उसको जो है कल्याणकारी बना देता है, उसका सही उपयोग करा देता है। कहते हैं ये नंदी जो इनके निकट बैठते हैं, ये भी एक ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो मन को इस ध्यान की बहुत जरूरत होती है। अपने ईश्वरी तत्व को पाने के लिए हमारा ध्यान अभी कैसा है, हमारे अंदर का मन कैसा है। हालांकि भगवान को पाना असंभव सा बोला गया, नित्य नित्य कह करके ऋषि मुनियों ने इसका वर्णन किया, इसको पाया नहीं जा सकता, इसको पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ये जिसने भी ये पाया है, जिसने भी ऐसी कोशिश की है, वो कौन होते हैं? उसके मन में इतना धीरज होना चाहिए। ये नंदी जो है प्रतीक है हमारे अंदर के धैर्य के। क्या धीरज रख के बैठे, उतावले बन के आते हैं सत्संग में, अभी पता लग जाए, अभी हमको लाभ हो जाए, अभी हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। मुझे कहते थे दीर्घ काल के अभ्यास से होता है कोई देह से असर। तो सारा ये प्रतीक स्वरूप हमको भी अगर शिव तत्व में आना है तो ये सब धारण करना पड़ेगा। गुरु के साथ हमको पहले बड़े बड़े आनंद के क्षण मिलते हैं, उमंग के क्षण मिलते हैं, एक तरंग देता है गुरु। सच्चे गुरु के लिए बोला गया है फर्स्ट अट्रैक्ट, वो पहले हमको खींचता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित होकर के आते हैं, उस वातावरण को देखते थे हम लोग तो हर वक्त एक आनंद सा छाया रहता था, ऐसा नशा चढ़ता था ना, दिन याद रहता था, ना कोई तारीख याद रहती थी, ना कोई बात याद रहती। और फिर सच को गुरु सुनाते थे रोज की, आनंद का सागर हर दिल में समाया। तो उधर भी देखते थे, फिर इधर भी खोजते थे कि मेरे दिल में आया क्या आनंद, मेरे अंदर आया, आना चाहिए। गुरु का यही काम है। गुरु हमेशा सावधान करते हैं, मैं जिसको दिखा रहा हूं उसको देखो। तो भले ही शुरू में लगता है कि हम गुरु के पास खिंच के आ रहे हैं, गुरु के निकट आ रहे हैं, गुरु शायद बाहर से कोई हमें ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, फिर लेकिन हम धीरे धीरे जब उसका ज्ञान समझते हैं तो अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही फिर अपने में टिकते, अपने में आते हैं। फिर धीरे धीरे ज्ञान समझते समझते अब सारा आकर्षण हमको अपने स्वरूप में होता है, अपने आनंद स्वरूप में, अपने मुक्त स्वरूप में होता है, उसमें आने लगते हैं हम लोग।
और फिर यही नहीं कि कोई आत्ममुग्ध होकर के हम अहंकार करना चाहते हैं इस बात, लेकिन फिर जाकर के जीवन जब तक सर्व की भलाई के लिए ना हो, सबके कल्याण के लिए ना हो, सबको सुख बांटता हुआ ना हो। अभी देख रहे हैं कैसे एक क्षण में देखो मृत्यु तो कब लीला कर लेती है, कब चली जाती है। छोटी अवस्था में भी 33-35 साल की उम्र में 2-4 दिन की ऐसे तबीयत बिगड़ने के कारण तम शरीर चला गया। नहीं, आज भी उसके यहाँ पर संस्कार है, उसके यहाँ रहती। कल भी एक आंटी आती है, लक्ष्मी आंटी, उनके हस्बैंड बता रहे थे बहुत दिनों से बीमार रहते थे अक्सर, लेकिन उनमें भी विशेषता थी, सत्संग को लेकर अंत तक भटकते ही रहे। क्या करके भी नहीं भगवान लेके गया, क्या कर नहीं होती कैच किसी, नहीं बन पाता है, होता है कभी कभी, लेकिन देखा हमने कि कैसे कब आकर के ये खेल बन जाता है जीवन में। और इतना विश्वास होता है गुरु को कि अगर किसी ने ठीक से ज्ञान समझा होगा तो हम उनको देखते हैं वो बड़े शांत भाव में होंगे, निश्चल भाव में होंगे, उन्हें फिर भी महसूस होगा गुरु अंग संग है, गुरु ही संभाल रहा है, गुरु ही कर रहा है, करण करावर। हमने देखा कल कैसे सब गण पहुंच जाते हैं अपने आप। गण माने जो प्रभु के होते हैं, उनको गण गिना जाता है, जो उनकी कार्य में लगते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं, उनके बस में होते हैं। तो बस में कौन चलते हैं? तो ये बात भी हमको समझनी पड़ती है, कितने बस में, कितने समर्पण में। केवल बातें ही बातें कर रहे हैं कि बस में भी है। जब मन हमारा ऐसा बस हो जाता है, ध्यान में आ जाता है पूरी तरह से, नंदीस के प्रतीक है हमारा, कितना ध्यान हमारे जीवन में है, इसलिए इनको बेलपत्र चढ़ाया जाता है। आज के दिन पूजा में खास बेलपत्र कि 3 गुणों से अर्पण किया तुमने इनको। ये आदि देव, आदि योगी, क्या क्या तो नाम दिए जाए इनको, स्वयं भू, इनको प्रिय है ये 3 गुण पत्र से। यही समर्थ है कि तुम्हारे ये तीनों त्रिगुणमयी माया को ये धारण कर लेते हैं। इन्हीं में सामर्थ्य है कि अपने को त्रिगुण माया से अलग भी कर लेते हैं, उपयोग भी कर लेते हैं, अलग भी कर लेते हैं। इसलिए सृष्टि के आदि पुरुष होते हुए भी ये मृत्यु के देवता का भी कार्य करते हैं। महादेव, महाकाल नाम भी इनको मिला, इसलिए ये मृत्यु के देवता। उस समय भी हमारा कल्याण यही देव आकर के कर रहे होते हैं, और बड़े प्रेम से वो हमारे साकार को, आकार को निराकार से भिन्न कर देते हैं। कहते उस वक्त शिव तत्व ही, इसलिए जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं, अंत में पूरी तरह से अपनी प्रति शिव तत्व में रखते हैं, आत्म तत्व में रखते हैं और इसका त्याग कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने जीते जी ऐसा अपना स्वरूप बनाया, भस्मी लगाई। इतनी प्रियता थी इनको अपने आराध्य राम में और राम की इनमें। कहते हैं जब एक मुर्दा जा रहा था और उसमें बोला जा रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो शिव जी ऐसे जब पृथ्वीलोक को देख रहे थे तो उनको बड़े ऐसे प्रियता लगी, बोले ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, कहीं मेरे प्रभु तो नहीं है यहाँ पर। ढूंढते हुए वो आ गए, राम को ढूंढते हुए आ गए, और राम को ऐसे जब देखा उन्होंने तो वो भी बड़े तन्मय होकर के चलने लगे। लेकिन जब देखा उन्होंने जब मुर्दे को, तो वहां जला दिया, और उसके बाद सब और बातों में लग गए। शिव जी को लगा ये कहाँ गए, अभी तो थोड़ी देर पहले वो ध्यान में आ गए थे, राम का नाम सुनते उन्हें ध्यान लग जाता था। अब यही योगियों की दशा होती कि जैसे आत्म तत्व का चिंतन किया उनको ध्यान लग जाता। इसलिए ये सारे देव लोग है ना, इतने हमेशा ध्यान मुद्रा में पाए जाते, ध्यान योग में रहते हैं। तो उनको लगा कि ये क्या हुआ, अचानक ही सब शांत हो गए, अब दुनिया की बातें करने लगे, संसार की बातें करने लगे, कहाँ गया मेरा राम, आखिर कहाँ गया मेरा राम। तब बताते हैं उन्होंने लगा
कि जो साथ में कुछ लेके आए थे यहाँ जलाया ऐसा है, तो उसके संगी तो नहीं रह गया मेरा राम। तो वो जली हुई चिता के पास बैठ गए और उसके राख को ऐसे खाने लगे। फिर उसी से उन्होंने अपना श्रृंगार किया। इसलिए जो जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वहां पर कितनी जगह महाकाल मिश्र में तो खास रूप से एकदम नए मुर्दे की राख से उनका श्रृंगार किया जाता है, सुबह की भस्म आरती की जाती है, उन्होंने धारण किया। तो शिव तत्व में टिकने वाला सारे संसार की नश्वरता को फिर ये धारण भी करता है। गुरु भी रोज रोज हमको जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखाई दे रहा है सब नाश को प्राप्त होने वाला है, सब मिटने वाला है, सब छूटने वाला है, ऐसा उत्तम ज्ञान देता है हमको, समझ देता है। कहते हैं सृष्टि के सबसे प्रथम गुरु के रूप में भी अगर कोई स्थापित हुए थे तो ये शिव ही थे। ये परम ज्ञान को धारण करके ज्ञान स्वरूप ओंकार स्वरूप थे। सारे ज्ञान का विस्तार ओम से ही हुआ है, ये खुद ही ओंकारेश्वर थे, तो ये धारण किए हुए थे। तो सृष्टि के आगे आध्यात्मिक विकास के लिए फिर सप्तऋषि मंडलों को तैयार किया गया कि वो जाकर के, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति तो शिव से ज्ञान नहीं ले सकता, फिर इन सातों को इतना तपस्वी बनाया गया। उन्होंने ऐसी घोर तपस्या की जो बाद में सप्त ऋषियों के रूप में पहचाने गए। वो जाकर के उन्होंने इन शिव जी को रिझाया अपने गुणों से, अपनी बातों से, और कहते हैं एक बहुत लंबे काल तक ये परीक्षण चलता रहा, टेस्टिंग चलती रही। बहुत ऋषि मुनियों में के बीच में से इनको 7 को चुना गया था। शिव जी तो किसी तरह से भी कोई गुरु बनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने इन 7 को देखा ये इतने योग्य हैं, 7 ऋषि मंडल ऐसे अलग अलग, और वो 7 में भी कुछ अलग अलग बात थी, अलग अलग प्रभाव था सबका। जब उन्होंने देखा कि इतने निपुण हैं, ऐसे हैं, तब कहते हैं उन्होंने ये अपना अध्यात्म का, योग का ज्ञान, परमात्मा से एकत्व का ज्ञान, जो मूल रूप से आत्म ज्ञान है, ये उन्होंने उन ऋषियों को दिया। और फिर वो सारे ऋषियों को कहते हैं 7 दिशाओं में ऐसे वो फैले, ऐसे अलग अलग दिशा में उनकी गति की। उसमें एक ऋषि में अगस्त ऋषि बोले जाते हैं, वो साउथ की तरफ आए, कोई इधर चाइना की तरफ गए, कोई इधर गए, ऐसे करके ज्ञान का विस्तार किया। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है, अगर इसका आप विस्तार नहीं करेंगे तो ये निष्प्राण हो जाता है जैसे। इसलिए आज तक हम देखते हैं गुरुजनों की बात जिन्होंने मानी, जो ये ज्ञान श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, फिर निष्काम भाव से इसको वितरण करते हैं। हाँ, होना चाहिए निष्काम भाव, अहम भाव ना आता है, जैसे कामना का कोई भाव ना आता, एक प्रेम भाव के साथ उनके जीवन फिर ज्ञान से भरपूर होने लगे। आप जपें और अनाम जपा सुनत कह। तो सच तो यह है कि सृष्टि में सिवाय शिव के और कोई नहीं है जो अध्यात्म का पूरा ज्ञान धारण कर सके। सप्त ऋषियों में भी बट गया था वो 7 हिस्सों में गया। किसी ने योग साधा, किसी ने ध्यान साधा, किसी ने भक्ति साधी, किसी ने निष्काम साधा, साध लिया था। पर समग्र रूप से एक ये शिव रूप ही है जिसने पूरे ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया। क्योंकि निष्काम पूरी कामना को, काम को पूरी तरह से पराजित करने में एकमात्र यही देव सफल हुए। इन्होंने ही पूरी तरह इसको जीता था, और उसके बावजूद भी इतना अद्भुत इनके जीवन का आदर्श कि ऐसा एक देव केवल यही है जिनके हर स्वरूप को पूजा जाता है। और इनकी जो है पार्वती, इनकी पुत्र गणेश जी, इनके कार्तिकेय, फिर वो दोनों उनके भी पुत्र, तो सबको सबका जो है पूजन होता है, सबको रिद्धि सिद्धि भी बोला गया, पूजनी होती है। तो आज बड़ा सुंदर दिन है, खास हम लोग की याद में बैठे हैं। उमा मिलन का दिन है, आज की रात्रि बोली जाती है। सभी योगी लोग, सभी ज्ञानी ध्यानी लोग आज के दिन बड़ी उमंग महसूस करते हैं। पूरे वातावरण में एक तरंग सी आ जाती है।
मौसम भी हम देखते हैं आज के दिन बड़ा गुलाबी गुलाबी सा हो जाता है, सर्दी थोड़ी थोड़ी छटने लगती है, प्रेम जीवन में बढ़ने लगता है, सबके आनंद आ जाता है। और फिर एक ऐसी बारात तैयार होती है भूत प्रेतों की, जो शिव के गण होते हैं उनकी तैयार होती है। तो हम ये हमेशा देखें कि हमने शिव के पूरे श्रृंगार को समझा है ठीक से, इसको पहचाना है, क्या हमारे पास नंदी जैसा धीरज रखने वाला मन है, इतना अंदर में हमारे अंदर में दृढ़ता है। खाली शिव तत्व को, शिव को धारण कर लेकर के चलते हैं नंदी, और किसी को नहीं बैठा, और शिव के हर कार्य को करने में समर्थ होते हैं। तो क्या हम ऐसे मनोबल के मालिक बनते जा रहे हैं जो गुरु के सर्वोच्च ज्ञान को धारण भी कर सके और फिर उसको लेकर के यात्रा भी करें जहां तहां। और इतने महापराक्रमी नंदी बोले जाते हैं, लोगों ने तो इनको भी अपने एक स्वार्थ का साधन बना लिया। कहते शिवालय जाओ, नंदी के कान में कुछ कहा, आज भी कान खोले बैठे हैं, आ जाओ जिसको कहते हैं वहां कुछ कह देते ना नंदी के कान में, तो महादेव तक बात पहुंच जाती है, फिर महादेव जो है उस मनोरथ को सिद्ध कर देते। आशुतोष भी है शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले, थोड़े से भाव से प्रसन्न होने वाले, केवल एक अवचेतन अवस्था में इन्होंने पत्ते तोड़ करके ऐसे डाल दिए थे। तो इस समझ को पाई चुके हैं, मांगन नी का हर से हरि जस हर से मांग। अगर प्रभु से कभी कोई मांगने का अवसर आए तो योगी और ज्ञानी लोग क्या मांगते हैं? प्रभु को ही मांगते, यानी प्रभु तुम अपना ही ज्ञान दो, अपना ही स्वरूप दो, अपना ही भाव दो, अपना ही प्रेम दो, जैसा तुम्हारा प्रेम दिव्य है वही मुझे मिल जाए, जैसा तुम्हारा प्रेम। तो यही मांगे भगवान से, क्योंकि इतना विवेक गुरु जागृत करना चाहता है कि क्या मांगेंगे, दुनिया की नश्वर चीजें कहाँ से, कहाँ सुख देंगे। जो सुख आवे फिर नहीं जावे, उसका करो विचार, तो देखा पागल से, और वो देने में यही समर्थ है एकमात्र। ये रीझ जाते हैं तो सबको ये ज्ञान के धन से माला माल कर देते हैं, सच्चा सच्चिदानंद स्वरूप के धन से माला माल कर देते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद गुरु स्वरूप का पूरा स्वरूप है। इसलिए इनके पुत्र गणेश के रूप में जाने जाते हैं, विवेक के रूप में जाने जाते हैं, बुद्धि के देवता के रूप में जाने जाते हैं, बुद्धि को भी ऐसे अच्छा रखने वाले कि हम कहीं भी कोई परमात्मा कोई कार्य हो रहा उसमें से अच्छा ही ले पाते हैं, भलाई देख पा रहे हैं, उमंग रखते हैं, कभी भी घड़ी घड़ी अंदर से नकारात्मक में आ जाते हैं। तो आज सारी अपने अंदर की नकारात्मकता, अंदर की सब कमजोरियां, अंदर के सारे नकारात्मक भाव सारे इससे समर्पित करके जाए, और अपने दिल और दिमाग को ऐसे ज्ञान से भरे कि जितवल देखूं कुछ दिखने लगा, कौन है हर रूप में, वही बसा हुआ है। गुरु जी सुनाया करते थे कि एक बनारस की घटना है, काशी के मंदिर की। वहां के पुजारी उनकी पूजा अर्चना करते करते, निकटता पाते पाते इतने अंदर से जुड़ गए थे सत्य से, इतने ज्ञान से पूर्ण हो गए थे कि अचानक ही उन्होंने कुछ और युवाओं को वो सेवा दे करके फिर वो शांति से अपने घर में रहते थे। तो एक समय उनकी आरती का, उनके प्रेम का ऐसा भाव रहता था कि लोग खिंच करके उनकी आरती प्रार्थना सुनने आते थे देवालय में। लेकिन फिर अचानक ही कोई एकदम रोक दे, दुनिया में तो बातें बनाने वालों की कमी नहीं है, तरह तरह की बातें बनने लगी, तरह तरह के लोग उनके लिए, देखो सटिया गए, बुढ़ापे में देखो कैसी मत मारी आती है, कैसी स्थिति हो गई, अब तो ये देखो मंदिर तक, बगल में मंदिर है फिर भी नहीं जा पाते। ये बड़े आराम से अपने पुजारी जी अपने घर में रहते थे। तो एक बार एक ज्ञानवान व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उनके घर के बाहर लोग तो इतने शरारती होते हैं, लिख भी जाते हैं, ये देखो मत भ्रष्ट है, यहाँ पर पंडित ऐसे पंडित रहते हैं, देखो कैसी बुढ़ापे में भगवान की कृपा छिन जाती है, कभी तो आप आरती करते थे, ऐसे करके बोलते थे। उसने जा करके बोला उनसे, बोले मुझे तो कुछ और बात नजर आती है, ऐसे तो अकारण आपसे नहीं छूटी ये बात,
बोले तुम समझदारी से पूछ रहे हो इसलिए आज बता रहा हूं कि जब मेरे ऊपर भोले ने ऐसी कृपा कर दी है कि अब मुझे कंकड़ कंकड़ में शंकर दिख रहे हैं, तो बताओ मैं कहां जाऊं, किस मंदिर में आरती उतारने जाऊं, कहां जाकर के ये। तो ऐसे जब ज्ञान की भाव दशा बन जाती है अंदर, ऐसी समझ आ जाती है कोई जगह ना मुझसे खाली है, तो कहां। भले गुरु के साथ हम लोग अनेक चीजें देखते थे, जाते थे, लेकिन हमेशा ये भाव दशा यही रहती थी। कंडल ज्यादा कस के तो नहीं है, हाँ बेटा शादी है, सहना पड़ता है। नहीं ना बोला शादी के नाक में नथ भी पहनो, कान में कुंडल भी पहनो, ऐसे ही थोड़ी बेटा गौरा मिलेंगी चीज। कैसे मिलेंगी, क्या बता रही मम्मी। तो आज भोले के सही भावों में, सही रूप में ऐसे समा जाना, और हमारे जितने भी शिव रूप हैं, हमारे दादा भगवान, गीता भगवान, सीधे गुरुजी हमारे, फिर अन्य इतने स्वरूप है, सबका अंदर ही अंदर बहुत शुक्राना करा। उन्होंने ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसा सही ज्ञान हम लोगों को दिया, कि समझ दे दी, और योग युक्त होने के लिए नित्य का ये सुंदर अभ्यास।